This is NDTV, and you're watching Classics. बाज का झपट्टा, गिद्ध सी निगाहें, चीते की फुर्ती और शेर का हौसला, इन सब को मिलाकर बना एक फौलादी परिंदा जिसका ना कोई जोड़ है ना तोड़, तेजस। अब आसमान में सर चढ़कर बोलेगा देसी सिक्का, देसी बड़े जोर से दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेगा देसी फाइटर प्लेन, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान में बने लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय वायुसेना को नई ताकत तो मिलेगी ही, साथ ही दुनिया में तिरंगे का जोर सर चढ़ के बोलेगा। भारतीय वायुसेना के तरकश में शामिल हुए नायाब तीर तेजस की पहली उड़ान। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो आमतौर पर LCA कहा जाता है। इसे बनाकर देश के वैज्ञानिकों ने आसमान पर अपनी कामयाबी की दास्तान लिख दी है। 28 साल की कड़ी मेहनत और 25,000 करोड़ की लागत जब दहाड़ में तब्दील हुई तो दुनिया हैरान रह गई। अब भारत भी उस कतार में है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन जैसे चंद देश शामिल हैं। आवाज की गति से भी तेज रफ्तार का ये फौलादी परिंदा अपने डैने तले आग बरसाता है। इसकी R-73 मिसाइलें अपने ठिकाने को तलाश कर तबाह किए बिना नहीं मानती। दुनिया में सबसे आधुनिक देश जो बोलते हैं अमेरिका, फ्रांस, रशिया, स्वीडन, ये देख रहे इतना अच्छा एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान ने कैसा बना। हमसे कुछ लिया नहीं क्या? हाँ, उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, उसका जो एरोडायनामिक्स है, हमने नहीं बताया, फिर भी कैसा बना लिया। तेजस का ये तेज एरो इंडिया में भी दिखा, जहां दुनिया भर से आए बेहतरीन लड़ाकू विमानों से उसका मुकाबला हुआ, लेकिन काबिलियत किसी से भी कम नहीं दिखी। तेजस सिर्फ एक विमान भर नहीं, एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जो न सिर्फ दुश्मन पर हमला बोलता है बल्कि उसके हमले से बचाने का काम भी करता है। यानी अटैक और डिफेंस दोनों ही रोल में एकदम फिट। दोनों ही कैपेबिलिटी हैं और दोनों ही कैपेबिलिटी ऐसा नहीं कोई कम है कोई ज़्यादा है, दोनों ही कैपेबिलिटी बराबर है। ज़मीन से हवा से ज़मीन में हो चाहे हवा से हवा में हो, उसको पूरा करने के लिए क्षमता जो है वो इसकी ऐसा नहीं है कि ये कम है या वो ज़्यादा है, दोनों ही रोल के लिए एकदम सक्षम है। देखने में ये भले ही किसी आम लड़ाकू जहाजों जैसा लगे, लेकिन कई चीजें दूसरों से हटकर हैं। तेजस की पूरी बॉडी किसी मेटल की बजाय कार्बन कंपोजिट मटेरियल की है। वजन में करीब आधा और फौलाद से भी मजबूत अपने देश में बना शानदार डिजिटल फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम पायलट को शानदार नियंत्रण देता है। तो लाजवाब ग्लास कॉकपिट का एकदम अलग लुक, तभी तो पायलट इसे देखते ही फिदा हो जाते हैं। इंटरफेस जो कहते हैं, जो कॉकपिट के डिस्प्लेज, कॉकपिट के कंट्रोल्स बहुत ही वेल डिजाइंड है ताकि पायलट का जॉब कॉकपिट के अंदर बैठ के इजी हो जाता है। दूसरा ये है कि इसके जो हैंडलिंग फ्लाइंग क्वालिटीज़ है, जैसे जहाज उड़ता है, पायलट को बहुत ज़्यादा वर्कलोड बेसिक फ्लाइंग में नहीं लगता है। उसका फोकस सेंसर्स पे, वेपन्स पे, कॉम्बैट पे, एनिमी को एंगेज करने में उसका ज़्यादातर अटेंशन दे सकता है और बेसिक फ्लाइंग जहाज ऑलमोस्ट अपने आप को फ्लाई करता है। हर तरह के मौसम में उड़ान भरने वाले तेजस की लंबाई सिर्फ 13 मीटर की है, जबकि डैनो का फैलाव करीब 8 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर, यानी अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे छोटा विमान। लेकिन 6.5 टन का ये विमान 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार आवाज की दोगुनी है।
हवा से हवा, हवा से जमीन और पोतभेदी लेजर गाइडेड मिसाइलें और बमों से लैस ये छोटा लड़ाकू हवा में ही ईंधन लेकर दूर तक मार कर सकता है। फिलहाल शुरुआती उड़ानों में खरा उतर चुके तेजस को अगले 2 सालों में फाइनल क्लियरेंस भी मिल जाएगी। पूत के पांव पालने में देख खरीदारों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है। एक एयरफोर्स फाइटर बना रहे, नेवी फाइटर बना रहे, एयरफोर्स ट्रेनर बना रहे, नेवी ट्रेनर बना रहे, 4 तरीके के बना रहे। तो हमको ये लग रहा है कि इसमें एक्सपोर्ट का शायद हमको ऑर्डर मिलने वाला है, क्योंकि कास्ट को देख के, परफॉर्मेंस को देख के, वेट को देख के, इसका कैपेबिलिटी देख के कोई भी उसको खरीद सकता है। HAL में बना ये लड़ाकू विमान कमाल का है। ये पुराने पड़ चुके MiG-21 की जगह तो लेगा ही, साथ ही नेवी के सी हैरियर को भी पीछे छोड़ देगा। वायुसेना का नया तेजस 4 से 5 दशक पुराने MiG-21 जहाजों की जगह लेगा, जो उड़न ताबूत के नाम से बदनाम हो चुके हैं। जरूरत 40 साल पुराने इन हैरियर्स को भी बदलने की है, जो एक एक कर जमीन पकड़ रहे हैं। एक जमाने में 20 विमानों का बेड़ा हुआ करता था, पर अब गिनती के 6-7 ही बचे हैं। लेकिन सेना की ये कंगाली खत्म होने को है, इस उम्मीद के साथ कि तेजस उनकी जगह ले लेगा। पर एक सवाल ये भी है कि क्या डिमांड को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतनी सप्लाई कर पाएगा?